हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 27 को लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 27 में आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ड्रेनेज की अलग अलग टाइप्स के ड्रेनेज होते हैं। तो बेसिकली 4 तरह के ड्रेनेज होते हैं। पहला होता है क्रॉस ड्रेनेज, दूसरा होता है साइड ड्रेनेज, उसके बाद आता है इंटरसेप्टिंग और चौथा आता है कैचमेंट। तो मैंने आपको भी एक के बारे में बताया था कि साइड ड्रेन क्या होता है। साइड ड्रेन के 3 अलग अलग टाइप्स होते थे। या तो आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है या ट्रायंगुलर हो सकता है, और तीसरा आता था आपका चैनल सेक्शन। ठीक है ना। तो मैं इन तीनों के बारे में बता दिया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक होगा क्रॉस ड्रेनेज के बारे में या क्रॉस ड्रेन के बारे में। ठीक है, आज का हमारा क्या टॉपिक है? क्रॉस ड्रेन। क्रॉस ड्रेन, क्रॉस ड्रेन की अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ नाली। अनुप्रस्थ नाली, ठीक है। अब अनुप्रस्थ नाली क्या होता है? नाम से पता चला क्रॉस ड्रेनेज, ऐसा ड्रेनेज जो क्या कर रहा है, किसी भी चीज को क्रॉस कर रहा है। तो कभी कभी पहाड़ी जगहों में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम सड़क के अगल बगल नाली नहीं दे सकते हैं। तो हमारे हमारे पास ऐसी मजबूरी हो जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि नाली को क्या करना पड़ता है, सड़क के नीचे से देना पड़ता है। सड़क के नीचे से हम क्या कर देते हैं, ये हमारी सड़क है और सड़क के नीचे से हम क्या कर देते हैं, इस नाली से ऐसे ड्रेनेज बना देते हैं और यहाँ से पानी क्या होता है, बिल्कुल नीचे खाई में पानी गिर जाता है। अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम डायग्राम से बेसिकली समझते हैं। डायग्राम से आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम बेसिकली डायग्राम, आप अच्छे से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका कोई हिल एरिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका समझ लीजिए कोई हिल का सेक्शन हो गया यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, हाँ हिल। जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, पेन अच्छे से लॉक नहीं था तो इसकी जो स्याही है वो स्याही गिर गई। ठीक है। तो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा था कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसको फिर से बनाता हूं। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी इधर की सेक्शन जो हो गई, ये आपकी पहाड़ी हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हिल हो गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, आपका एक साइड इधर हिल हो गया और इधर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ड्रेन हो गया। ये हमारा ड्रेन हो गया। और अगर हम आगे बात करते हैं, ड्रेन के बाद हमारा क्या हो गया, यहीं से हम क्या करेंगे, अपना कैरियाज भेज देंगे। यहीं से हम अपना क्या करेंगे, रोड दे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोड सरफेस हो गया। ये हमारा रोड सरफेस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका रिटेनिंग वॉल दे देंगे। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा, ये हमारा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर देंगे। बेसिकली रिटेनिंग वॉल थोड़ा सा और नीचे होगा, मैं इसको ऊपर बना दिया हूँ, ये हल्का सा और नीचे ही बनेगा। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना दिया हूँ। रिटेनिंग वॉल बेसिकली नीचे ही होना चाहिए, तभी तो हम क्रॉस ड्रेनेज इसमें दे पाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज देंगे।
ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका रिटेनिंग वॉल बन गया। अब बेसिकली हम करते क्या हैं कि ये नाली है, तो इस नाली से पानी निकलेगा किस तरह, तो इस नाली से पानी निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं। बेसिकली क्रॉस ड्रेनेज का मतलब क्या है कि जो ड्रेनेज हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम क्रॉस करके दे रहे हैं, ठीक है ना, वो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिटेनिंग वॉल हो गया, ये आपका रिटेनिंग वॉल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिटेनिंग वॉल हो गया। और इधर हम बात करते हैं तो इधर इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारी खाई है, ये हमारी क्या वैली है, खाई है, ये हमारी वैली है, ये हमारी वैली है, ये हमारी वैली है, खाई है। और इधर क्या हो गया हमारा, इधर हमारा हिल हो गया, इधर हमारा मिल गया। अब बात है कि ड्रेनेज कैसे देंगे, तो ड्रेनेज देने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से इस तरह पाइप्स की व्यवस्था कर देते हैं, यहीं से हम क्या कर देते हैं, पाइप्स की व्यवस्था कर देते हैं। यही जो हमारा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ड्रेनेज। यही सिस्टम हमारा क्या कराता है, क्रॉस ड्रेनेज। यही हमारा क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज होता है। ठीक है, आप मेरे बातों को समझ रहे हैं ना, यही सिस्टम क्या हो जाता है आपका, क्रॉस ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे रोड हो गया, सारी चीजें हो गई, और ये किसमें बनाई जाती है, फिलिंग में बनाई जाती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे फिलिंग किया जाता है। ये सब जो हिस्सा है यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कंक्रीटिंग किया गया है, कंक्रीटिंग इन फिलिंग। यहाँ पे क्या किया गया, कंक्रीटिंग इन फिलिंग, कंक्रीटिंग इन फिलिंग। कंक्रीटिंग इन फिलिंग, यहाँ फिलिंग में क्या की गई है, कंक्रीटिंग की गई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, क्रॉस ड्रेनेज। और इस क्रॉस ड्रेनेज से पानी निकलते हुए क्या होगा, पानी निकलते हुए बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पानी निकलते हुए यहाँ पे आ जाएगा। इसके और कुछ चीज़ों की बात करते हैं कि इसमें डाटा वगैरह कैसे कैसे क्या रहता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सड़क के नीचे क्या बनाई जाती है, नालियाँ बनाई जाती है। इसका जो स्लोप होता है या अनुलंब ढाल होता है वो कितना होता है, 1:7। इसकी हम स्लोप की बात करते हैं, इसका स्लोप कितना होता है, तो इसका होता है 1:7 का स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप की बात करें, अनुलंब ढाल की बात करें तो 1:7 का स्लोप दिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, आप चीजों को काफी आसानी तरीके से समझ रहे होंगे, चीजों को काफी आसानी तरीके से समझ रहे होंगे आप, ठीक है ना। यहाँ आपका रिटेनिंग वॉल हो गया, ये कंक्रीटिंग की गई है फिलिंग में, ये आपका रोड हो गया, ये आपका ड्रेन्स हो गया, ठीक है। जो भी पानी यहाँ से क्या होगा, रन ऑफ होगा, यहाँ से क्या होगा, पानी रन ऑफ होगा। ये पानी क्या होगा आपका, रन ऑफ होगा। रन ऑफ का मतलब पानी बरसना, पानी पानी बरसा, पानी बरसने के बाद क्या हुआ आपका, जो पानी है वो यहाँ से इस नाली में आएगा, ठीक है। इस नाली में जो पानी इकट्ठा होगा वो क्या होगा, इस पाइप के थ्रू बहते बहते यहाँ पे वैली में आएगा, और वैली से पानी बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये आपका यहाँ पे रिटेनिंग वॉल हो गया, ठीक है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीटिंग इन फिलिंग, फिलिंग में हमने क्या किया, कंक्रीटिंग किया। और ये 1:7 का हम इसका स्लोप देंगे, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका हम ग्रेडियंट देंगे। तो क्रॉस ड्रेन जो होता है, क्रॉस ड्रेन का सिस्टम कुछ इसी तरह से होता है। अगला हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैच वाटर ड्रेन क्या होता है, ठीक है, कैच वाटर ड्रेन। अब देखिए इसके नाम से क्या पता चल रहा है, कैच वाटर ड्रेन। इसमें भी क्या हो रहा है, वाटर का ड्रेनेज हो रहा है, लेकिन कैच वाटर ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन का मतलब ये पानी को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, जलग्राही नाली। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, जलग्राही नाली, ठीक है, जलग्राही नाली। अब देखिए कैच वाटर ड्रेनेज क्या होता है। बेसिकली कैच वाटर ड्रेनेज काफी आसान सी चीज है, हम आपको काफी बार बता चुके हैं कि कैच वाटर ड्रेनेज क्या होता है। देखिए ये समझ लीजिए क्या है, कोई हिल है, ठीक है,
ये हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक, सेम सेम चीज को मैं बना रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं एक ही फिगर से आपको दोनों चीज क्लियर करवा दूंगा कि किसका मतलब क्या है, कैसे क्या दिया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रिटेनिंग वॉल हो गया। ये आपका क्या होगा, प्योरमेंट हो गया। प्योरमेंट हो गया या रोड हो गया। ठीक, प्योरमेंट हो गया या नॉर्मल आप कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये आपका रोड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कुछ ऐसे होता है नीचे आके। ठीक, ये आपका क्या होता है, ये आपका पहाड़ी का सर दूसरे पेन से बना सकता हूँ, क्लियर हो रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हिल हो गया, ये आपका हिल हो गया। ठीक, ये आपका नॉर्मल क्या हो गया, ये आपका नॉर्मल ड्रेन हो गया। नॉर्मल आपका ये ड्रेन हो गया। और इसी ड्रेन से क्या होती है, जो पाइप निकली होती है वो यहाँ पे आती है। इसी ड्रेन से पाइप निकल के यहाँ पे आती है। ये आपका क्या हो जाता है, इधर इधर वैली हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, इधर इधर वैली हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वैली यानी कि खाई हो गई। और ये आपका पानी जो है वो पानी आपका यहाँ से आके क्या होता है, गिर जाता है वैली में। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं कैच वाटर, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज, इसको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज। ये बेसिकली आपका, ये आपका रिटेनिंग वॉल होता है। ठीक, ये आपका प्योरमेंट हो गया। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले पानी क्या होगा, यहाँ से पानी रन ऑफ होगा तो पानी इसमें आएगा। पानी क्या होगा, इसमें आएगा। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ लेवल तक पानी भरा रहता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैच वाटर ड्रेन। ये वाला क्या होता है, कैच वाटर ड्रेन होता है। ये नॉर्मल ड्रेन होता है। जब ये फुल हो जाता है तो फिर पानी यहाँ से आती है, पानी यहाँ से आता है। यहाँ से पानी क्या करता है, रन ऑफ करता है। पहले तो पानी यहाँ से रन ऑफ करेगा, फिर जब ये फुल हो जाएगा फिर यहाँ रन ऑफ करेगा, और यहाँ रन ऑफ करने के बाद यहाँ भी क्या होता है, पानी का लेवल आ जाता है। फिर पानी क्या होता है, यहाँ से होकर चल जाता है। और इसी में एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैच पिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैच पिट। इसी छोटे टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, कैच पिट। तो आप देख रहे हैं ये चीजें कितनी आसान हो गई है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंक्रीटिंग की गई रहती है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, कंक्रीटिंग की गई रहती है। अब आपको ये चीजें काफी आसानी से समझ में आ रही होंगी। पहले वाले फिगर में भी आपने समझ लिया कि क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है। जब सड़क के नीचे से पानी को निकालते हैं तो क्रॉस ड्रेनेज हो जाता है। एक तरफ ड्रेन होता है और दूसरा तरफ वैली होता है। और आपका कैच वाटर ड्रेनेज में क्या होता है, पानी सबसे पहले क्या होता है, बर्फ से पानी सबसे पहले एक ऐसे बड़े नाली में आता है जो पानी को कैच कर लेता है या पानी को रोक लेता है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ पानी रुका रहता है। जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से जो पानी आता है वो नॉर्मल नाली में चला जाता है, और नॉर्मल नाली से पानी जो होता है वो क्रॉस ड्रेनेज के थ्रू होके, क्रॉस ड्रेन के थ्रू होकर यहाँ ड्रेनेज हो जाता है। ठीक है, अब इसी में छोटा सा टॉपिक है कैच पिट, जो हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कैच पिट। वो कैच पिट आपका बेसिकली इसी में है। तो अभी मैं इसको कवर करवा देता हूँ कैच पिट, तब तक मैं ये पहला वाला टॉपिक इरेज कर देता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैच पिट। कैच पिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राही कुंडिका। कैच पिट हमारा क्या होता है, ग्राही कुंडिका। कैच पिट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्राही कुंडिका। देखिए जस्ट हमने ये फिगर इसमें बनवाया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा स्थान बनाया गया है कि जब पानी आए तो पानी क्या करे, सबसे पहले इस कैच पिट में जाए और फिर इस कैच पिट से होते हुए पानी क्या कर जाए, ड्रेन में चल जाए। तो कैच पिट क्या होता है, एक छोटा सा रिजर्वायर होता है। कैच पिट क्या है, कैच पिट इज ए टाइप ऑफ रिजर्वायर। ये क्या, एक स्मॉल रिजर्वायर है, स्मॉल स्मॉल रिजर्वायर, एक छोटा सा रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जैसे आप लोग देखते हैं घरों में, घरों वगैरह में क्या होता है, पानी को रिजर्व करने के लिए टैंक बनाया जाता है, उसीलिए पानी को इकट्ठा करने के लिए जो चीज बनाई जाती है उसको हम रिजर्वायर कहते हैं। तो एक तरीके से स्मॉल रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर में क्या होता है, जो पानी होता है वो कैच कर लिया जाता है। या एक छोटा सा पिट होता है, पिट माने क्या, गड्ढा, एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें क्या करते हैं, हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, इसीलिए हम इसको कैच पिट बुलाते हैं। क्लियर, इससे आपका ये तीनों टॉपिक आई थिंक कवर हो गया होगा, बहुत ज्यादा मुझे इसमें बताना नहीं है। ठीक है, अब एक दो चीजें जान सकते हैं आप, जैसे कैच पिट होता है, कैच पिट के साइज की बात करें तो इसको कैसे बनाते हैं, 0.90 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 0.90 मीटर। ये कैसा बन सकता है, ये कच्चा बन सकता है, इसको हम कच्चा भी बना सकते हैं, इसको हम पक्का भी बना सकते हैं। अगर कच्चे की बात करें, कच्चा बनाने का क्या सेंस है, तो कच्चा बनाने का ये सेंस है कि इसको हम सॉइल से बना सकते हैं, जो बैट होते हैं टूटे हुए लकड़ी के, वो टूटे हुए वो होते हैं आपके ईंटे के टुकड़े होते हैं, उसको बना सकते हैं, एग्रीगेट से बना सकते हैं, इसको हम कंक्रीट से भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग चीजों का हम प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये क्रॉस नाली को खराब होने से बचाता है। जो क्रॉस नाली है, जो क्रॉस ड्रेनेज है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किससे, खराब होने से। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस ड्रेन फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, फ्रॉम डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रॉय मतलब खराब होने से क्या करता है, ये इसको बचाता है। खराब होने से कैसे बचाता है, जो पानी आता है वो पानी डायरेक्ट अगर इसमें गिरेगा तो इसका क्या होगा, ये सरफेस खराब हो जाएगा, इसलिए पानी को हम पहले कैच पिट में गिराते हैं, फिर कैच पिट से पानी को आगे ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता है और काफी ज्यादा दिनों तक चलता है। इसकी गहराई की बात करें तो इसकी जो गहराई होती है वो 30 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक के डेप्थ में अवेलेबल होता है। ये तो कैच पिट का साइड हो गया। 90 बाई 90 मीटर का क्या होता है, सॉरी 0.9 मिलीमीटर बाई 0.9 मिलीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर का क्या होता है, साइज होता है। लेकिन अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो 30 से 50 सेंटीमीटर तक इसका क्या होता है, डेप्थ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, कितना भी तेज फ्लो से वाटर है तो इसको क्या कर देता है, प्रिजर्व कर देता है, खराब नहीं होने देता है, इसको क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म ही है। कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, अब बेसिकली वो बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आपको पढ़ाना है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लैंडस्लाइड ऑन हिली रोड। ठीक है, क्योंकि हिली रोड में क्या होता है, बहुत सारे लैंडस्लाइड आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लैंडस्लाइड आता है तो किस तरह आता है, उससे किस तरह प्रिवेंट किया जाए। ठीक है ना,
लैंडस्लाइड्स ऑन हिली रूट, माने पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो प्रोसेस होता है खास करके पहाड़ी सड़कों पे बहुत ज्यादा होता है। अब पहाड़ी सड़कों पे ये क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ी सड़कों पे क्या है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और अक्सर करके पहाड़ी जगहों पे मौसम जो होता है वो काफी खराब होता है वहां पे, ड्यू टू बैड वेदरिंग इफेक्ट। क्या है पहला पहला रीजन क्या होता है? ड्यू टू बैड वेदरिंग इफेक्ट। ड्यू टू बैड वेदरिंग इफेक्ट का मतलब कभी अचानक बरसात होने लगती है, कभी अचानक सर्दी आ जाती है। तो इस तरह के जब अलग अलग वेदरिंग इफेक्ट होते हैं तो रॉक्स में क्या होता है, जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होने लगती है? बदलने लगती है। रॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होने लगती है? चेंज होने लगती है। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी या तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, जिससे रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। जिससे रॉक्स का क्या होने लगता है? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? टूटना। रॉक क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होकर रोड पे गिर जाता है। ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पे आ जाता है? रोड पे आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है या लैंडस्लाइड कहलाता है। लैंडस्लाइड के मुख्य जो कारण है तो काफी बहुत ज्यादा धूप हो गया, बारिश हो गया, बर्फबारी हो गया, बहुत भारी यातायात, क्या हुआ? ड्यू टू हैवी ट्रैफिक लोड। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक लोड। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक लोड, काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक लोड के कारण भी क्या होता है? लैंडस्लाइड आ जाता है। और कभी कभी क्या आप देखते हैं चट्टानों को तोड़ के क्या किया जाता है? विस्फोट किया जाता है, मतलब एटॉमिक टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है ना, एटॉमिक टेस्टिंग किया जाता है। एटॉमिक टेस्टिंग, यहाँ आगे आप लिख लीजिए ड्यू टू एटॉमिक टेस्टिंग। ड्यू टू एटॉमिक टेस्टिंग ऑन रॉक्स। रॉक्स में एटॉमिक टेस्टिंग के कारण भी इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि क्या करते हैं, हम पत्थरों को तोड़ते हैं या फिर हम पत्थरों को तोड़ के एग्रीगेट एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स। स्टोन लिख लीजिए, स्टोन फ्रॉम रॉक्स। स्टोन फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स से जब स्टोन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह का प्रोसेस होता है। आगे हम बात करें, आगे कोहेजन में कमी, ड्यू टू लेस कोहेजन। ड्यू टू लेस कोहेजन इन सॉइल पार्टिकल्स या रॉक, सॉइल पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स या फिर रॉक्स। रॉक्स में कोहेजन की कमी होने के कारण, कोहेजन मतलब एक का दूसरे से पकड़, मतलब ठीक है ना, एक का दूसरे से पकड़, अगर इसमें भी कमी रहेगी तो इस तरह की दिक्कतें होती है। लैंडस्लाइड को मैंने आपको रीजन बता दिया, इसके अलावा भी कुछ रीजन है। कभी कभी अर्थक्वेक की वजह से भी क्या आ जाता है? लैंडस्लाइड आ जाता है, या लैंडस्लाइड की वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब अगला आता है प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड, कि किस तरह प्रिवेंट किया जाए इसको। प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड को किस तरह प्रिवेंट किया जाए? तो सबसे पहला पॉइंट आता है किस तरह हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा के, फॉरेस्टेशन करके, फॉरेस्टेशन करके, वनीकरण करके, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जब ज्यादा से ज्यादा लगते हैं तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को काफी अच्छे से पकड़ लेती हैं और जड़ें काफी अंदर तक चली जाती हैं और काफी दूर दूर जगह फैल जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ये काफी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं इनके लिए। अगली अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? प्रतिधारक दीवार बना के, रिटेनिंग दीवार बना के, रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, रिटेनिंग वॉल का हम कंस्ट्रक्शन करके भी क्या कर सकते हैं? लैंडस्लाइड को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है ना, लैंडस्लाइड को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लोपी हिल होने के कारण, ठीक है ना, तो स्लोपी हिल को हम क्या कर सकते हैं? उसका स्लोप कम कर सकते हैं बाय
रिड्यूसिंग स्लोपिंग हिल्स। जो स्लोपिंग हिल्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्लोपिंग हिल्स को रिड्यूस करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उसके बाद आता है जो रेन वाटर होता है उसका प्रॉपर उपाय करके, ठीक है ना। रेन वाटर का जो ड्रेनेज है उसका प्रॉपर उपाय करके, तो जो बारिश की पानी है उसकी उचित व्यवस्था करके, बाय गुड रेन वाटर ड्रेनेज। रेन वाटर ड्रेनेज की एक अच्छी व्यवस्था करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। और भी अगर रीजन की बात करें तो क्या कर सकते हैं हम, अलाइनमेंट चेंज करके, बाय चेंजिंग अलाइनमेंट, बाय चेंजिंग अलाइनमेंट, बाय चेंजिंग अलाइनमेंट। अब आपको समझ में आ रहा होगा अलाइनमेंट का कितना बड़ा योगदान होता है। क्यों हम 4-5 तरीके का अलाइनमेंट चूज करते थे, तो एक ही मतलब जब 4-5 तरीके का अलग अलग अलाइनमेंट करते थे उसमें क्यों एक अलाइनमेंट चूज करते थे, यही सब रीजन है, क्योंकि फ्यूचर एस्पेक्ट भी एक हमको देखना है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम क्या करते थे, ऐसी चीजें करते थे। अब इसके बाद एक छोटा सा और आपका टॉपिक आता है, सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को हम कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो अगला हमारा टॉपिक आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की बात करते हैं तो सॉइल इरोजन को हम क्या बोल सकते हैं, मृदा क्षरण या मृदा क्षरण, मृदा क्षरण, या फिर इसका दूसरा नाम भी है मृदा अपरदन। बेसिकली बहुत कम शब्दों में हम बताएं तो सॉइल का इरोज हो जाना मतलब सॉइल का खराब हो जाना, मृदा का क्या हो जाना, खराब हो जाना। अब खराब हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी का खराब होना, प्रॉपर्टी का तो खराब ही हो जाना, उसके साथ साथ से मृदा क्या हुई, बह गई, पानी आया बह गया, हवा आया बह गया, मृदा की प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं, ये हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं तो सॉइल इरोजन होता क्या है। तो आप जानते होंगे जो हमारी अर्थ है, अर्थ में जो हमारी ऊपरी सतह होती है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ में कई सारी सतह होती है। सबसे नीचे ये कोर हो गया, यहाँ पे आउटर कोर इनर कोर होता है, फिर मेंटल होता है, आउटर मेंटल इनर मेंटल होता है, और सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है। तो जो क्रस्ट के ऊपर वाला सतह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलियम बोलते हैं। और इसी सोलियम शब्द से क्या बना है, हमारा सॉइल बना है, ठीक है। इसी सोलियम शब्द से हमारा क्या बना है, सॉइल बना है। तो सॉइल का कम उपजाऊ हो जाना, सॉइल का कम उपजाऊ हो जाना, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन सॉइल, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ठीक, इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हाँ, प्रॉपर्टी का क्या हो जाना, लॉस हो जाना, सॉइल की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाना, सॉइल का क्या हो जाना, सॉइल का डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बाय एनी वे, एनी वे माने किसी तरीके से, जैसे हवा के थ्रू, बाय एनी ट्रांसपोर्ट लिख लीजिए, या फिर बाय एनी वे लिख लीजिए, जैसे कि आपका क्या हो गया, विंड के थ्रू, ड्रेन के थ्रू, ईटीसी, आगे और भी रीजंस आ जाएंगे। तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बाय एनी वे, मतलब सॉइल का किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम यही चीज कहेंगे। अब इसमें देखिए मेन रीजन जो आते हैं, चार सबसे कौन कौन से मेन रीजन है जिसकी वजह से ये खराब होता है। तो उन 4 रीजंस की बात करते हैं, तो वो 4 रीजंस हैं आपके। सबसे पहले जो रीजन होता है वो क्या होता है, विंड, विंड यानी कि हवा। हवा से क्या होता है, हवा से काफी ज्यादा आपका जो सॉयल है ये खराब होता है, क्योंकि हवा क्या करती है, सॉयल की को एक से दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। दूसरी चीज की बात करें तो दूसरा क्या है, वाटर यानी पानी। अब वो रेन वाटर हो या ग्राउंड वाटर पे अवेलेबल वाटर हो, दोनों क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करके उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्या होता है, ओवर गेजिंग। ओवर गेजिंग मतलब आप लोग देखते हैं बकरी भैंस ये सब जमीन को चरती है, तो इस पे घास होती है, घासों को चरती है। तो घासों के चरने की वजह से भी क्या होती है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, वो खत्म हो जाती है। अगला हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई या वनों की कटाई। तो ये सब जो आपके रीजंस हैं, ये सब काफी मेन रीजंस हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से लॉस देते हैं, ठीक है ना। सॉइल की प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से लॉस देते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को हम अडॉप्ट करते हैं, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, तो हम सॉइल इरोजन से क्या है, बच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक दो टॉपिक और छोटे छोटे, उन टॉपिक्स के साथ ही हम इस लेक्चर की सिर्फ समाप्ति करेंगे। ओके, थैंक यू।